हमारे दिमाग का सीन कुछ ऐसा है कि वो खतरनाक मास्टरमाइंड की तरह हमारी खुशी के पीछे भाग रहा है, लेकिन इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग वो हमें परेशान कर रहा है। और हम चाहे कुछ भी करें, मोटिवेशनल वीडियोस देखें या पॉजिटिव सोचें, ये नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में बस घुसे रहते हैं, जैसे कि वो अनइनवाइटेड गेस्ट जिन्होंने पार्टी में खुद को इनवाइट कर लिया है और अब वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहे। और कभी कभी तो लगता है जैसे हमारा दिमाग एक नेवर एंडिंग रेस ट्रैक पर है और हमारी टेंशन उसके साथ मैराथन दौड़ रही है। इमेजिन करो तुम्हारा दिमाग एक डेयरिंग एक्सप्लोरर है और तुम उसका ट्रस्टेड साइडकिक हो। जब तुम दोनों मिलकर सही रास्ते पर चल रहे हो तो वो तुम्हें सही डेस्टिनेशन तक ले जाता है, जैसे एक फियरलेस एडवेंचरर। लेकिन अगर तुम उसे बिना मैप के छोड़ दो तो वो उल्टा तुम्हारा लॉस्ट टूर गाइड बन जाता है और फिर तुम जंगल में भटक जाते हो जैसे एक कंफ्यूज टूरिस्ट। तो सुनो, तुम अपने दिमाग को एडवेंचर ट्रिप का गाइड बनाकर कंट्रोल करो ताकि तुम हमेशा सही जगह पहुंचो। अब हम अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करें, इसे 5 तरीकों से समझेंगे। नंबर 1, रिकग्नाइज द पैटर्न। इमेजिन करो तुम एक डिटेक्टिव हो और तुम्हारा मिशन है अपने दिमाग के सीक्रेट वरीज को अनकवर करना। अब पहला स्टेप है रिकग्नाइज करना कि कौन सा क्लू तुम्हें वरी जोन में ले आया है। जब तुम अपने डिटेक्टिव हैट पहन के दिमाग की क्राइम सीन पर पहुंचते हो तो तुम देखते हो कि वहां सस्पेक्ट है। वो है पास्ट पैरानोया और फ्यूचर फ्रेटिंग का डुओ। अब तुम्हें इनको चेस करना है, लेकिन ध्यान रहे इन दोनों को सीरियस नहीं लेना है। जब हम पास्ट या फ्यूचर की टेंशन लेते हैं तब हम अपने दिमाग को एक साइकिल में डाल देते हैं। जब हमें लगता है कि हम ट्रैप्ड हैं तब हमें एक मेंटल पॉज बटन दबाना चाहिए। ये नॉर्मल है, ठीक है कि ये थॉट्स आते हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें सच मानने की जरूरत नहीं है। उन्हें ऑब्जर्व करो, समझो कि ये थॉट्स सिर्फ तुम्हारे दिमाग का क्रिएशन है और ये तुम्हारी असलियत को डिफाइन नहीं करता। नंबर 2, माइंड मास्टरी। वैसे तो हम सब जानते हैं कि हमारा दिमाग ओवर एक्टिंग करता है, जो हर रात को एक मेलोड्रामेटिक मोनोलॉग देते हुए कहता है, अरे यार कल मुझे फिर से ऑफिस जाना पड़ेगा। ये सोचते आधा टाइम तो खराब हो ही जाता है और जब सुबह होती है तो सबसे पहला ख्याल आता है, ओ नो, ये दिन फिर से शुरू हो गया। फिर तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस अपने दिमाग को एक बेवकूफ इंसान की तरह समझाना होगा और उसे रैशनल और लॉजिकल तरीके से बात करनी होगी कि भाई मैं लकी हूँ जो मुझे काम मिला है, नहीं तो कितने लोगों के पास जॉब ही नहीं है। बस फिर क्या, आपका दिमाग चुप हो गया, जैसे एक फ्लॉप जोक सुनने के बाद ऑडियंस का रिएक्शन। चलो फिर स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं, कंट्रोलिंग थॉट्स फॉर इनर पीस विक्ट्री। सोचो कि तुम्हारा दिमाग एक क्रिकेट टीम है और हर प्लेयर एक अलग तरह का खिलाड़ी है। कुछ प्लेयर्स एग्रेसिव हैं और हमेशा चौका मारना चाहते हैं। कुछ प्लेयर्स जेलसी में फंसे हैं और उन्हें लगता है कि उनका टीममेट उनसे बेहतर है। और कुछ प्लेयर्स लेजीनेस में डूबे हुए हैं और प्रैक्टिस करने से बचते हैं। जब तुम समझ जाते हो कि कौन सा प्लेयर टीम के परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब कर रहा है, तब तुम उस प्लेयर को कोच की गाइडेंस के साथ सही रास्ते पर ला सकते हो। इस तरह से अपने दिमाग के टीम प्लेयर्स को कंट्रोल करके तुम अपने माइंड को शांत और फोकस्ड बना सकते हो। स्टेप 4, टेक एक्शंस। तुम अपने थॉट्स के साथ बैठकर चिल कर रहे हो, राइट? पर वेट, ये कोई ऑर्डिनरी थॉट्स नहीं है। ये वो अनोइंग फ्रेंड्स हैं जो हमेशा तुम्हें याद दिलाते हैं वो सब करना जो तुम भूलना चाहते हो। तो अब क्या करोगे? सिर्फ वहां बैठ के हाँ हाँ करोगे क्या? नो वे, अब तुम एक्शन लो। अगर ये थॉट्स तुम्हें पास्ट की मिस्टेक याद दिलाने का काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा एफर्ट डालो। सॉरी यार का मैसेज भेजो या फिर थोड़ा सा फॉरगिवनेस का ड्रामा करो। और याद रखो, उन मिस्टेक से सीखना भी इम्पोर्टेंट है। ये तो फ्री लाइफ लेसन्स हैं, जैसे वो इरिटेटिंग रिलेटिव के लेक्चर्स। और अगर तुम्हारा दिमाग फ्यूचर के लिए वरी कर रहा है तो उसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो। और सुनो, अगर सब फेल हो गया, अपनी डायरी लो और अपने थॉट को स्पिल करो, जैसे एक फ्रेंड के साथ अपने दिल की बातें शेयर करते हैं। याद रखो, एक्शन लेने से ही वो अनोइंग थॉट्स की क्लोज साइन लग जाते हैं। तो अगली बार जब तुम्हारा दिमाग वरीज या पास्ट की मिस्टेक को रिपीट करे तो एक्शन लो। स्टेप 5, रिस्पॉन्ड इंस्टीड ऑफ रिएक्टिंग। सोचने की पावर को कंट्रोल करना मतलब है अपने रिएक्शन को हैंडल करना, और वो करने का तरीका है कि तुम अपने रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ बढ़ो। रिएक्शन तो इमोशनल होता है, जैसे बिना सोचे समझे बिलीफ बायसेस के बेस पर एक्शन लेते हो। पर जब तुम रिस्पॉन्ड करते हो तब थोड़ा टाइम लेते हो अपनी इनिशियल इमोशनल रिएक्शन को प्रोसेस करने के लिए।
तुम अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो और फिर वैसा रिस्पॉन्स देते हो जो तुम्हारे कोर वैल्यूज के साथ मैच करता है। तो अगली बार जब तुम्हें कोई इंटेंस थॉट या इमोशन आए, थोड़ा सा टाइम ले लेना। शायद कमरे से बाहर चले जाना या कुछ सांस ले लेना। एक्शन लेने से पहले पॉज करो और सोचो, और देखना तुम्हें बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे और बेकार के कॉन्फ्लिक्ट से बचोगे, बस रिस्पॉन्स करके, रिएक्शन नहीं। लाइफ का फंडा है ये। अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।